श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर नमन, सादर वंदन, और आप सभी विद्यार्थियों को ढेरों आशीर्वाद। सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, अति सम्माननीय अभिभावक एवं प्रधानाचार्य आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे चैनल पर जुड़ते हैं, उन सभी का मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या हालचाल है सभी लोगों के? कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से, जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं, हिंदी विषय में एक अनिवार्य संस्कृत खंड होता है, यह हम जानते हैं। जो हमारा हिंदी विषय है, जो हिंदी है, उसी में एक खंड संस्कृत का भी होता है, अनिवार्य संस्कृत खंड। उसी खंड से छठा पाठ आज हमारे सामने है, जिसका नाम है केन किम वर्धते। किससे क्या बढ़ता है? थंबनेल अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो एक बार देखेंगे। केन किम वर्धते, केन माने किस चीज से, किम कौन सी चीज, वर्धते बढ़ती है। वर्धते मतलब जिसमें वृद्धि हुई हो वो बढ़ा है। किससे क्या बढ़ता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहां खड़े हैं। मानव के जीवन में यह मानव मात्र की अपेक्षा भी होती है उत्कर्ष की कामना करना। हम कभी किसी का प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद में क्या मिलता है? खूब आगे बढ़ो, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, यही मिलता है ना आशीर्वाद। यदि सही लग रही होगी मेरी बात तो बीच बीच में हाँ हूं कर दिया करिएगा, जिसको कहते हैं एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो और जो मैं कहना चाहता हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही है। क्योंकि एक चीज मैं आपसे निवेदन कर दूं पहले ही कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं, और इसलिए मैं अपने पाठ को शिक्षा के ही दृष्टिकोण से आप तक पहुंचाना भी चाहता हूं। बहुत सारे अन्य हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, तमाम विद्वान भी हैं, लेकिन वो ऐसे तोड़ मरोड़ के चीजों को प्रस्तुत करते हैं। मैं क्षमा करिएगा, मुझे ऐसा नहीं आता।
हाँ, इतना जरूर है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मेरी बात आपके हृदय तक पहुंच जा रही हो तो कमेंट करके जरूर हमें बता दिया करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो अंत में, अभी नहीं, शुरुआत में नहीं, अंत में लाइक जरूर मार दीजिएगा, जिससे मुझे यह भरोसा हो जाए कि हां, मैं जो यहां से पहुंचाना चाह रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रहा है। तो आइए अपने विषय पर चलते हैं। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है क्या? वीर तुम बढ़े चलो, हे वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो। क्यों भाई? आगे बढ़ना ही ये हमारी नियति है। हम हमेशा उत्कर्ष की कामना करते हैं। एक बीज जब मिट्टी में दब जाता है ना, तो वह मिट्टी को छेद करके ऊपर निकलता है और ऊपर चलते चलते वृक्ष बन जाता है। कहिए, हमारे यहां कवियों ने जब कविताएं लिखी तो क्या लिखा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। लेकिन फिर भी तुम्हें आगे बढ़ना है। इससे विपरीत परिस्थिति नहीं ना आएगी कि सामने पहाड़ है, सिंह दहाड़ रहा है। बोलिए, फिर भी हम आगे बढ़ने की कामना करते हैं। हमारे कवि लिखते हैं, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। जितना ऊंचा गगन है उतनी ऊंचाई तक आप से उठने की अपेक्षा करते हैं हमारे कवि, हमारे साहित्यकार। कहिए, कहते हैं ना, उपमा अलंकार का उदाहरण पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो अपना मन। हमारा मन कैसा होना चाहिए? पर्वत जैसा ऊंचा होना चाहिए। जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, खूब आगे बढ़ो। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं क्या देते हैं? उज्जवल भविष्य की मंगल कामना, भविष्य यानी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। कहिए, आज यह पाठ हमें यह समझा के जाएगा कि आखिर हम क्या करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किस चीज से कौन सी चीज बढ़ती है? अगर हम कुछ ऐसा आचरण कर रहे होंगे जिससे खराब वाली चीज बढ़ जाए तो क्या फायदा? जीवन में ऐसा काम करिए कि चेहरे की चमक बढ़े। जीवन में ऐसा काम करिए कि फेफड़े और किडनी की जिंदगी बढ़े। ऐसा काम क्यों करना जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए? ऐसा काम ही क्यों करना जिससे शुगर बढ़ जाए? बोलिए, जीवन में कोई चाहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए? जीवन में कोई चाहता है कि हमारा शुगर बढ़ जाए? तो हमें अगर पहले से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज से क्या बढ़ता है, तो हम उसी हिसाब से अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रित कर लेंगे। कहिए, गलत कह रहा हूं? किस चीज से क्या बढ़ती है? क्योंकि कोई भी मानव, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि हमारे घर में किसी को शुगर हो जाए, और यदि हो भी गया हो तो बढ़ जाए। ये तो कतई मंगल कामना नहीं करता है। करता है? तो आइए चलते हैं अपने विषय पे एक बार फिर से। कक्षा 10वीं के जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी बोर्ड के, और खास करके हिंदी विषय पढ़ने के लिए, उनका मैं रविकांत त्रिपाठी स्वागत के साथ आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। तमाम सारे शिक्षक साथियों का, अभिभावक बंधुओं के प्रति अभिवादन। आइए चलते हैं। केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है? पहला चीज ये उठाते हैं, इधर से किनारे से काउंट करेंगे अपनी पुस्तक के हिसाब से। हमने क्या किया है, आपकी किताब में 2 लाइन में से छपा है ना, तो ऊपर की दोनों चीजों को एक साथ पकड़ते चलिएगा। पहला विषय इनका क्या है? सुवचनेन मैत्री। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कबीरा आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि अपने को भी अच्छी लगे और सुनने वाले को भी अच्छी लगे। ऐसी वाणी क्यों बोलना जो अपने को भी खराब लगे, सामने वाले को भी खराब लगे। अच्छा चलो, अपने को अच्छी लग भी जाए तो सामने वाले को खराब लग जाए, या अपने को खराब लगे सामने वाले को अच्छी लगे, तो भैया मामला तो गड़बड़ है। निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन कभी भी निगेटिव में ही लेके जाएगा। बेहतर है दोनों को पॉजिटिव रखो, नहीं तो दोनों को निगेटिव रख दो। क्यों? तो दोनों को निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा? अपने का भी गड़बड़ हुआ। गाली देंगे तो गाली देने से क्या होगा? अपने को भी तो खराब होगा, अपना भी तो मुंह खराब हुआ। क्यों करना? इसलिए कहा
कि अगर मित्रता बढ़ानी है, यदि आपको जीवन में यह चाहिए कि हमारे मित्र से जो मेरा संबंध है वो बढ़े, यानी मित्र का संबंध प्रगाढ़ हो, तो सुंदर वाणी बोली जाए। सुवचनेन मैत्री, सुंदर वाणी बोलने से मित्रता बढ़ती है। क्लास नंबर 1, सुंदर वाणी बोलने से क्या होता है बड़े भैया? मित्रता बढ़ती है, यह ध्यान रख लिया जाए। ठीक है, सुंदर वाणी बोलने से क्या बढ़ती है? मित्रता बढ़ती है। सुवचनेन मैत्री। नंबर 2, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदु दर्शनेन समुद्रः, चंद्रमा का दर्शन करने से समुद्र बढ़ता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी भूगोल पढ़े होंगे तो भूगोल में आपको यह बताया गया होगा कि ज्वार किस दिन आता है? कहिए, ज्वार किस दिन आता है? हा? कहिए, कमेंट मारिए, फटाक से हम देखें, ज्वार किस दिन आता है? जल्दी बताइए। हाँ, पूर्णिमा के दिन आता है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा होता है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, चंद्रलोक में प्रथम बार कविता की लाइन है कि सिंधु के हृदय में ज्वार उठने लगता है जब चंद्रमा का मुख देखता है। कहिए, यानी पूर्णिमा के दिन ही ज्वार आता है ना, समुद्र में लहरें उठती है ना, तो चंद्रमा को देखने से समुद्र में वृद्धि होती है। दिख नहीं रहा है? रुको, दिखेगा भी। चंद्रमा को देखने से समुद्र में वृद्धि होती है। अब कहा श्रृंगारेण राग। राग माने क्या होता है भाई? राग माने होता है प्रेम। राग माने क्या होता है? प्रेम। हमसे आपसे राग है, तभी तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। कहिए, अगर रविकांत से आपका प्रेम नहीं होता तो क्या आप हमारा वीडियो देख रहे होते? आपका अपने मामा से, आपका नाना से, आपका नानी से, आपका मौसी से प्रेम न हो तो क्या उनके घर जाएंगे? आपका माता पिता से प्रेम न हो तो क्या उनके साथ बैठेंगे? नहीं। तो प्रेम कैसे बढ़ता है? श्रृंगारेण, श्रृंगार करने से। श्रृंगार किसे कहते हैं? श्रृंगार कहते हैं नहा लेना, धो लेना। जैसे सुबह सुबह माता पिता क्या कहते हैं? बेटा उठो, शौच जाओ, ब्रश कर लो, स्नान कर लो, बढ़िया कपड़े पहन लो। ये क्या है? ये है श्रृंगार। इसके बाद अगर आवश्यकता है तो तिलक इत्यादि लगा लीजिए। बहनों के लिए आदेश है कि आभूषण इत्यादि पहन लीजिए। ये क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार से क्या बढ़ता है? राग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। यानी अगर आपको प्रेम बढ़ाना है तो प्रेम बढ़ाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता है। श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है। विनयेन गुणः, बहुत बड़ी बात। विनय कहते हैं विनम्रता को। जब भी अपने से किसी श्रेष्ठ के आगे जाइए, ऐसे अकड़ के नहीं जाइए। जब भी किसी श्रेष्ठ के आगे जाइए, जिसको भी आप जानते हैं कि हमसे 1 घंटा ज्यादा बड़ा है, ज्ञान में हो सकता है वो कम हो, अनुभव में ज्यादा होगा, इसलिए अपने से बड़े के पास जाइए तो हाथ झुका के जाइए, सिर झुका के जाइए, हाथ जोड़ के जाइए। विनयेन, विनम्रता से आपके गुण बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कहां गए जी विनम्रता? इधर है। विनयेन गुणः, विनम्रता से क्या बढ़ता है भाई? गुण बढ़ता है। यह ध्यान रखिएगा। विनयेन गुणः, विनम्रता से गुण बढ़ता है। यह ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा आपके अंदर विनम्रता, उतने ही ज्यादा आप गुणवान। कहिए, दानेन कीर्तिः, दान करने से कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति माने यश, कीर्ति माने प्रतिष्ठा, कीर्ति माने इज्जत। जितना आप दान करेंगे उतने आपकी इज्जत बढ़ेगी, समाज में आपकी इज्जत होगी। अरे वो बहुत दानी महात्मा है, अरे वो तो दान करते हैं।
समझ में आई बात? दान करने से यानी अपने दरवाजे पे आए हुए अतिथि को भोजन कराने से, अपने दरवाजे पे आए हुए अतिथि को कुछ दान करने से क्या बढ़ती है? यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। उद्यमेन श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी, कहीं नोट करिएगा। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी धन। कैसे आता है? उद्यमेन, मेहनत करने से। मेहनत करने से लक्ष्मी आती है, यह सत्य है। एकदम कान खोल करके बैठा लीजिएगा। यदि आपको भी अपने जीवन में धनवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा। मुंह के कहने से कुछ नहीं होने वाला। उद्यमेन श्री, मेहनत करने से लक्ष्मी बढ़ती हैं। और सत्येन धर्म, सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है। धर्म कैसे बढ़ता है? सत्यवादी होने से। इसीलिए हमारे यहां जब कोई अच्छा कार्य होता है तो हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा मंगाई जाती है। हम लोग हमारे यहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पढ़ते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनते हैं। कब? बोलिए, जब हमारे यहां कोई शुभ काम होता है तब। ये सत्यनारायण कौन है? कहिए, यह सत्यनारायण कौन है? ये वही भगवान है जो सत्य के रूप में हमारी जिह्वा पर निवास करते हैं। सत्य बोलिए, आपका धर्म बढ़ेगा। आगे चलें, आगे क्या कहते हैं हमारे साहित्यकार? पालनेन उद्यानम। उद्यान माने होता है बागीचा। उद्यान माने क्या होता है बंधुओं? बागीचा। बागीचा कैसे बढ़ता है? पालन करने से, सेवा करने से। निराई गुड़ाई, पानी चलाना, खरपतवार समाप्त करना, ये सब करने से क्या होगा? उद्यान यानी बागीचा बढ़ता है। अब बागीचे में फूल का पौधा लगा दिए हैं, उसको न पानी देने जा रहे हैं, न खाद देने जा रहे हैं, न घास निकालने जा रहे हैं, वो क्या होगा? कुछ समय बाद मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या उसमें वृद्धि होगी? कहिए, वृद्धि कब होगी? जिन पौधों को आप लगाए हैं उनका वैसे ही पालन करेंगे जैसे माता पिता हमारा पालन करते हैं। अगल बगल से खरपतवार हटाएंगे, उनको समय समय पर पानी देंगे, समय समय पर खाद देंगे, समय समय पर उनकी सेवा करेंगे, तभी तो। इसलिए कहा पालन करने से उद्यान बढ़ता है। फिर कहा सदाचारेण विश्वासः। आपके ऊपर कोई विश्वास कब करेगा? जब आप अच्छा आचरण करते होंगे तब ना। ये बताइए, आप बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में चोरी कर लेते हैं किसी का सामान, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को मारपीट देते हैं, तो क्या कोई आपके ऊपर भरोसा करेगा? बोलिए, 2 बार चोरी में पकड़ा चुके हैं, तीसरी बार कहेंगे अरे मेरे पे विश्वास नहीं है तुमको? क्या विश्वास करें तुमको? पहले से 2 मुकदमा तुम्हारे ऊपर चल रहा है। क्लास में आप 3 बार गाली देते थे, पकड़ा चुके हैं। चौथी बार पकड़ाए, प्रिंसिपल साहब के पास गए तो कहे कि सर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वो करेंगे विश्वास? कहिए, कमेंटवा देते रहिएगा, उससे मुझे पता ये चलता है कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है। बोलिए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्वास की वृद्धि करनी है, विश्वास बढ़ाना है तो आचरण में क्या लाना पड़ेगा? सदाचरण लाना पड़ेगा, अच्छा आचरण करना पड़ेगा। अगर आचरण अच्छा नहीं है तो विश्वास बढ़ने वाला नहीं है। सदाचार से विश्वास बढ़ता है। और ये तो हम लोगों वाला आ गया मैटर। क्यों? विद्या कैसे बढ़ती है? बोलिए भैया। आज पढ़ लिए कल का रखे हैं, देखा जाएगा ना। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। एक ही चीज को जब तक 4 बार नहीं करेंगे, 5 बार नहीं करेंगे, तब तक वह चीज आपको आने वाली नहीं है। जीवन में आप चाहते हैं कि एक दिन रविकांत सर पढ़ा दिए, समझ में आ गया, किताब बंद, कॉपी बंद, अब सीधे परीक्षा के दिन खोलेंगे, कोई लाभ होने वाला नहीं है।
जीवन में कोई भी काम जब तक 5 बार 7 बार न किया जाए वह काम आपको आ नहीं सकता। करने का तरीका तो ध्यान रखिएगा, विद्या माने होता है ज्ञान। रसगुल्ला बनाना, लकड़ी का वो बनाना, सामान बनाना, लोहे का सामान बनाना, छत बनाना, दीवार जोड़ना, खेत में हल कोई सा भी काम एक बार में तो नहीं आएगा। दुनिया में जितने मिस्त्री हैं, चाहे बिजली के मिस्त्री हो, चाहे नल के मिस्त्री हो, चाहे सीमेंट वाले मिस्त्री हो, कोई भी काम रातों रात नहीं आता है। आप लोग साइकिल चलाते होंगे ना, मैं मोटरसाइकिल वालों से नहीं पूछ रहा हूं, कुछ ऐसे दिव्य देवता हैं इस क्लास में जो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और पूरा एकदम करके चलाते हैं। क्षमा करिएगा, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं। बाकी लोग बताओ, साइकिल चलाते हैं ना? बोलिए यस सर, नो सर, थैंक यू सर, कुछ तो बोलिए। साइकिल चलाते हैं ना? हाँ कहिए। हाँ चलाते हैं, ठीक। तो साइकिल चलाना आपको 21 दिन पहले दिन सीधे सीट पे बैठे और गन 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 चलाना शुरू कर दिए थे, ढहे गिरे नहीं थे। तो बस, तो पहले क्या होता है, लोग कैरियर पकड़ लेते हैं, बच्चे को सीट पे बैठा लेते हैं, तो पहले पैडल चलाना सीखता है, फिर हैंडल संभालना सीखता है, फिर कैरियर पीछे से छोड़ देते हैं, साइकिल चलाना सीख जाता है। धीरे 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 वो परफेक्ट हो जाता है। 2-4 बार गिरता है, 2-4 बार ढहता है, कभी ठेंगुना फूटता है, कभी आंख काली होती है, सीख जाता है साइकिल। तो ध्यान रखना बेटा, वह भी एक विद्या है। इसी तरह से यह भी एक विद्या है जो हमारे पास है। ये जो विद्या दिखाई दे रही है ना, यह विद्या कैसे सीख सकते हैं आप? यह तभी सीख पाएंगे विद्या जब तक अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या बढ़ने वाली नहीं है। विद्या को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, और वो क्या है? अभ्यास। न्यायेन राज्यम, राजा का न्याय जितना बढ़िया होगा उसका राज्य उतना ही बढ़ेगा। राज्य में वृद्धि कब होगी? जब राजा न्यायप्रिय होगा, राज्य में होने वाले अन्याय पर उसका अंकुश रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ, वह राजा के पास गया, कहा महाराज ऐसा हो गया मेरे साथ, राजा का न्याय करते हुए सही व्यक्ति को दंड दे करके, और जो गलत व्यक्ति है उसको दंड दे करके सही व्यक्ति को न्याय दिलाएगा, तभी जाके राजा का राज्य बढ़ेगा। तो न्याय प्रिय होने से राज्य बढ़ता है, यह ध्यान रखिएगा। औचित्येन महत्वम, किसी भी चीज का महत्व कब बढ़ता है? जब उसकी उपयोगिता होती है। ध्यान रखिएगा, धूप का महत्व जाड़े में पता चलता है, गर्मी में पता नहीं चलता। प्रकाश का महत्व रात में पता चलता है, दिन में पता नहीं चलता। पानी का महत्व तब पता चलता है जब आप पैदल चल के आए हों। औचित्य, आवश्यकता से किसी वस्तु की महत्व का पता चलता है। आप लोग भी घर में अनुभव किए होंगे, कभी कभी जरूरत पड़ती तो लगता है खोजाने, ए तई देखना जी कहां खुरपिया रखे हैं, खुरपी मिली नहीं गई है। घर में लाठी डंडा नहीं होगा, लेकिन सांप निकल जाए तो लगेगा खोजाने डंडा कहां है, किस कोने में रखा है। बोलिए गलत कह रहा हूं? औचित्य, आवश्यकता से किसी वस्तु की महत्व का पता चलता है कि वह वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। जब उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जब तक उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है तब तक तो ऐसे ही फेंका हुआ है कबाड़ में, लेकिन जिस दिन आवश्यकता पड़ गई तो देखिए। तो औचित्य माने क्या होता है? उपयोगिता, आवश्यकता। जब उसकी उपयोगिता या आवश्यकता होती है तब उस वस्तु का महत्व पता चलता है। औदार्येण प्रभुत्वम, उदारता से आपका भौकाल बनता है। प्रभुत्व का मतलब होता है भौकाल, जिसको हम लोग कह लेते हैं, यानी आपकी क्षमता, आपकी वृद्धि होती है। किसमें? प्रभुत्व का मतलब भी होता है ताकत, क्षमता। उदारता से, प्रभुत्व का मतलब होता है आपकी क्षमता, आपकी ताकत। किससे? उदारता से। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपने उदारता पूर्वक क्षमा कर दिया, आपको पता है कि उसने हमारा नुकसान किया है, फिर भी यदि आपने उसको माफ कर दिया तो इससे आपके प्रभुत्व में, आपके बड़प्पन में वृद्धि होती। लोग कहते हैं उनका बहुत बड़े आदमी है, बड़प्पन है। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यदि आप कहीं कार से जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, नई चमचमाती कार आपने निकलवाई और लेके जा रहे हैं,
और कोई छोटा बच्चा है एलकेजी यूकेजी नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने वाला, वो अपनी कोई खिलौना गाड़ी लेकर के या कोई सामग्री लेके जा रहा है और कार में टक्कर मार दिया और कार में थोड़ी स्क्रैच आ गया, आप तुरंत कार में से दरवाजा खोलकर तमतमाए हुए निकले, दो झापड़ देकर नचा के फेंक दिए उसको। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? ए मारा बड़ा मलेच्छ आदमी है, उसके घर में बच्चे नहीं है, सब क्या वो जानबूझ करके नहीं ना कार में मारा है। लेकिन अगर आप उतर करके उस बच्चे को सहला करके कहे चलो बेटा कोई बात नहीं, जाओ संभल के चलना, मम्मी पापा नहीं है कोई साथ में, कहां तुम अकेले सड़क पे आ गए हो, कोई बात नहीं चलो कार तो बन जाएगी। बोलिए, एक छोटी सी कहानी मैं यहीं पे आपको निवेदन करूं कि एक बार एक पिता ने कार खरीदी, एक बार एक पिता ने कार खरीदी, शोरूम से कार निकलवा करके ले आया और अपने दरवाजे पर खड़ा किया, दरवाजे पे खड़ा करके अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा है भाग्यवान, पूजा पाठ की तैयारी करके लेके आओ, बाहर हम लोग कार खरीद के ले आए हैं। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर से थाली में पूजा की सारी सामग्री सजा करके लेकर के घर से बाहर निकलती है। तब तक उसी व्यक्ति की जिसने कार खरीदी थी, छोटी बच्ची है, वो ईंट से, ठिकिल्ला जिसको कहते हैं, ईंट टुकड़ा पत्थर का, से लेकर के कार के पूरे दरवाजे पर स्क्रैच मार दी थी। सोचिए उस व्यक्ति का पारा क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। जो व्यक्ति अभी अभी 10 लाख रुपए की कार खरीद करके लेके घर पहुंचा है, पत्नी से कहा है पूजा पाठ की सामग्री लाओ पूजा करके, तब तक उसी व्यक्ति की छोटी बच्ची है, उसने क्या किया है, पत्थर के टुकड़े से ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है पूरा, आहा, बोलिए, वह आदमी आया और जब देखा तो एकदम आग बबूला हो गया। उसने बच्ची को ऐसे बाल पकड़ के उठाया और ऐसे फेंक दिया। बच्ची जा करके एक पत्थर के टुकड़े पे टकराई, उसका सिर फूट गया। अब क्या किया जाए? अब सिर फूट गया तो पहले इलाज कराना जरूरी है। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को लिए उसी कार में बैठे और लेके भगे डॉक्टर के यहां। डॉक्टर ने उसका टांका पट्टी करने के बाद कहा कि ऐसा है, अब ये ठीक है, बहुत ज्यादा चोट नहीं है, इसको ले जाइए घर। पति पत्नी दोनों उसको लेकर के घर में आना चाहते हैं। ड्राइवर तब निश्चिंत हो चुका था क्योंकि चोट अब पूरी हो चुकी थी, कोई बात नहीं, अब ठीक है, इतना ही है। वह पिता निकलता है अपनी बच्ची को गोद में लेकर के और जैसे ही ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलना चाहता है, देख रहा है दरवाजे पे लिखा हुआ है, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। क्या लिखा है? आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। यही उस बच्ची ने पत्थर से स्क्रैच कर दिया था, ड्राइवर साइड के दरवाजे पे पत्थर से स्क्रैच करके लिखा था, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। बच्ची के हृदय की भावनाएं थी अपने पिता के प्रति प्रेम की, लेकिन बच्ची के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन अपने प्रेम का संपूर्ण प्रभाव उसने उड़ेल दिया था। पता है उसके बाद उस पिता की क्या स्थिति हुई होगी? मैं आपको बताऊं, यह कहानी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह कहानी बहुत अच्छे सम्मानित समाचार पत्र में छपी थी जहां से मैं पढ़ रहा हूं। और उस पिता ने उस कार के जो दरवाजा था जिस पर उस बच्ची ने स्क्रैच मारा था, उसको वैसे ही पॉलिश कराया, पेंट नहीं करवाया, ध्यान रखिएगा। और पूरे स्क्रैच के साथ उसने उस कार को चलाया जब तक चलाना था, और जब कार खराब हो गई 10 साल 12 साल बाद, उसने उस कार को सजा करके अपने घर में रखा है। उसने दरवाजे को पेंट करके वो निशान मिटवाया नहीं, लेकिन तत्कालिक उसने नुकसान तो अपना कर लिया था ना। अगर वह थोड़ी उदारता दिखाया होता तो उसकी बच्ची को चोट नहीं लगी होती। अगर वो ध्यान से केवल एक बार देख तो लिया होता। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं भावावेश में लिए गए निर्णय। औदार्य प्रभुत्तम, उदारता दिखाने से आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। और क्षमया तपः, और जब किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपके तप में वृद्धि होती है, यानी आपकी तपस्या में वृद्धि होती है। आप कर रहे हैं तपस्या, कोई आया तो तुरंत गरियाना शुरू कर दिए। तपस्या माने ये बताइए, घर में आप पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की घंटी बजा के आराधना पूजा कर रहे हैं, और तब तक कोई छोटा बच्चा घर में कुछ किया, डांटना शुरू कर दिया, उसको नौकर ने कुछ कर दिया, डांटना शुरू कर दिए, ओम जय लक्ष्मी माता, क्या कर रहे हो जी बदमाशी, ओम जय लक्ष्मी माता 10 बार कह रहे हैं, चैन से नहीं बैठ सकते हो थोड़ी देर। वो पूजा का क्या मतलब? नहीं करना।
क्षमा करने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो ही आपका तप बढ़ेगा, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। कहिए, समझ में आया? ये पहले वाले सारे। सुंदर वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है, चंद्रमा को देखने से समुद्र बढ़ता है, श्रृंगार करने से अनुराग यानी प्रेम बढ़ता है, विनम्रता से आपके गुण बढ़ते हैं, दान देने से इज्जत बढ़ती है, मेहनत करने से धन बढ़ता है, सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है, पालन करने से यानी सेवा करने से बागीचा बढ़ता है, अच्छे आचरण करने से लोगों का विश्वास बढ़ता है, अभ्यास करने से आपकी विद्या बढ़ती है, न्यायपूर्वक नीति कर से कार्य करने से राज्य बढ़ता है, किसी चीज की आवश्यकता से उसका महत्व बढ़ता है, उदारता दिखाने से आपकी क्षमता में वृद्धि होती है, और क्षमा कर देने से आपकी तपस्या में वृद्धि होती है। आइए, कुछ और है हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। पूर्व वायुना जलदह, जलद कहते हैं बच्चों बादल को। पूर्व वायुना, पहले की जो वायु है, यानी बादल पानी इकट्ठा कब करता है? जब धूप तेज होती है, समुद्र से वाष्प उठती है और वह वाष्प हवा के माध्यम से ले जाकर के बादलों तक पहुंचाई जाती है। भाप यानी हवा के भाप तो एक तरह की हवा ही है जिसमें वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो भाप उड़ते उड़ते जब बादलों के पास जाती है तो पहले की जो वायु है वही बाद का बादल है, यानी आज की मेहनत कल की सफलता है। आज जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए इस बात से मैं एक चीज रिलेट कर दूं, आज जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, यही मेहनत कल बादल बन के बरसेगा। आज पढ़ाई मिली है ना, पढ़ाई कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, कल को देखिएगा हम लोग भी बादल की तरह वर्षा करने वाले हो जाएंगे। तब देखिएगा मेहनत करेंगे, नौकरी मिल जाएगी, पैसा आता रहेगा, जैसे बादल पानी देना शुरू करता है। लेकिन इसके पहले उसको पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो पहले की वायु से बादल बढ़ता है। लाभेन लोभः, लगातार फायदा होता रहे तो लालच बढ़ जाती है। कोई दो राय एकदम सत्य बोल रहा है। लाभेन लोभः, अगर लगातार लाभ होने लगे तो क्या हो जाता है? लालच बढ़ जाती है। पुत्र दर्शनेन हर्षः, अपने पुत्र को देखने से प्रसन्नता बढ़ती है, हर्ष बढ़ता है। अगर हमारे घर में हम हैं, कोई छोटा बच्चा अगर खेल रहा हो तो क्या होता है? उसको देख करके अंदर से प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, जैसे ही विद्यालय से जाते होंगे, अगर गेट पे वो मिल जाए तो कैसा लगता है? आनंद आता है? बोलिए। होता है ना, चाहे वो मिट्टी में खेल रहा हो, चाहे भर मुंह दाल भात पोता हो, फिर भी मन करता तुरंत उसको गोदी में लेकर के खेलना शुरू कर दें। आखिर मन करता है कि जो देखें तो उसको पकड़ कर नचा कर फेंकें, उतना दूर जा गिरे। कैसा लगता है बताइएगा? मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र को देखने से आनंद बढ़ता है। मित्र को देखने से क्या होता है? आह्लाद, अंदर से खुशी बढ़ती है। दुर्वचनेन कलहः, गाली देने से झगड़ा बढ़ता है। दुर्वचन, गंदी बातें, गाली देना, गाली देने से कलह यानी झगड़ा बढ़ता है। तृणैः, तिनके से, तिनके से वैश्वानरः, वैश्वानर मतलब होता है आग, नोट कर लीजिएगा। वैश्वानर माने अग्नि, आग, तिनका डालने से आग बढ़ती है। हाँ, दुष्ट वचन बोलने से, खराब वाणी बोलने से क्या बढ़ता है? कलह माने झगड़ा। एक बार आप गाली देंगे, दूसरा का कहेगा अच्छा, दू को देगा तो इधर से आप चार को देंगे, बस उसको तो झगड़ा शुरू है, होगा ईंटा पत्थर भी होगा। दुर्वचनेन कलह, खराब वाणी बोलने से झगड़ा बढ़ता है। ठीक है। तृणैः वैश्वानरः, तिनका डालने से आग बढ़ती है। नीच संगेन दुष्शीलता, दुष्शीलता मतलब खराब आचरण, दुष्शीलता मतलब बुरा आचरण। नीच लोगों का संग करेंगे, आपके अंदर बुरी आदतें बढ़ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। दुष्शीलता मतलब बुरी आदतें, खराब आचरण। क्या कहा? नीच संगेन, नीच लोगों का संग करेंगे, अगर आपके अंदर अच्छा आचरण है तो वो भी चौपट हो जाएगा, बुरे हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। इधर आते हैं। उपेक्षया रिपुहु, रिपु माने होता है शत्रु। अगर किसी की उपेक्षा करेंगे ना तो वह शत्रुता भाव बना लेगा। कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से आपके पास आया, लेकिन आपने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, आपने उसको सुना नहीं, आपने उसको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया, तो वही कल को आपका शत्रु बनेगा। उपेक्षया रिपुहु, उपेक्षा करने से शत्रु बन जाते हैं, यानी शत्रु बढ़ जाते हैं। यहां तो बढ़ने की बात कर रहे हैं, उपेक्षा करने से शत्रुता बढ़ती है।
कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब कहते हैं परिवार को। परिवार में अगर झगड़ा हो ना तो दुख बढ़ता है। भाई भाई में झगड़ा हो, पिता पुत्र में झगड़ा हो, हाँ, तो क्या होगा? दुख बढ़ता है। कभी भी परिवार में झगड़े से बचा जाए। अगर कोई थोड़ा गलत कर रहा है तो क्या करना चाहिए? क्षमा कर दीजिए। अगर क्षमा कर देंगे तो संबंध बच जाएंगे। परिवार में अगर कलह हुआ, कुटुंब माने परिवार, कलह माने झगड़ा, परिवार में अगर झगड़ा हुआ तो फिर सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, दुष्ट हृदयन दुर्गति ही, दुष्ट हृदय वाले लोगों के साथ रहेंगे, चोरों के साथ रहेंगे, डकैतों के साथ रहेंगे, गलत आचरण करके जीवन यापन करने वालों के साथ रहेंगे तो क्या बढ़ेगा? दुर्गति बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। दुर्गति माने विपत्ति। अगर नीच लोगों का संग करेंगे, दुष्ट हृदयन, जिनका हृदय कैसा है? दुष्टतापूर्ण है, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो फिर दुर्गति ही बढ़ेगी, सदगति तो नहीं है बढ़ने वाली है। फिर कहा अशौचेन दारिद्र्यम, अशुद्धता से दरिद्रता बढ़ती है। नहाएंगे नहीं एक हफ्ता, हाँ, चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, बाल मुंह पे कनई पोताया हुआ है, नहा नहीं रहे हैं, धो नहीं गए हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो इससे क्या बढ़ती है? दरिद्रता बढ़ती है। ये बताइए, आप नहाएंगे धोएंगे नहीं, साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो किसी के यहां जाएंगे तो कोई आपको अपने घर में घुसने देगा? घुसने भी देगा तो महाराज बैठने तो कतई नहीं देगा, कहेगा सोफा पे मत बैठना, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठो, धोआ जाएगी। सोफा पे तो बैठने नहीं देगा। क्यों? आपको वो 1 रुपया देगा, आपको नौकरी देगा, आप बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, हफ्ते भर से नहाते नहीं है, फुहरे की तरह गए हैं, बसा रहे हैं उतना दूर से, नौकरी देगा कोई आपको? बिजनेस कराएगा आपको? हाँ, आप खूब बढ़िया दुकान खोले हैं, हफ्ता दिन से न नहाए हैं, न दुकान में झाड़ू लगा है, झोला माला पूरा टंगा हुआ है, कोई आपकी दुकान से सामान खरीदेगा? आप लोग किस दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं? जो चमक दमक रही हो कि जिसमें फुहर पातर पूरा भरा हुआ हो? कौन से दुकान में घुसेंगे? जिसमें खूब बड़ा बड़ा झोला माला लटका हुआ हो, जिसमें करिखा पोताया हुआ हो, धूल माटी पूरा जमा हुआ हो, मेज पे जो, जिस मेज पे काउंटर है इतना मोटा धूल जमा हुआ है, कुर्सी पे जो आदमी बैठा हुआ है वो लग रहा है कि 15 दिन से नहाया नहीं है, बाल जो है खोपा बना हुआ है। जाएंगे उसके दुकान में? कहिए यस सर, नो सर, बोलिए कुछ। जाएंगे तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना मन। नहीं जाएंगे ना तो हमारे वाले के संग में, और तो जाहिर सी बात है जब नहीं जाएंगे तो वो दरिद्र होगा। तो अशुद्धता, अशौचेन माने अशुद्धता से दरिद्रता आती है या दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए प्रतिदिन का कार्य है, प्रातः काल उठिए, घर में झाड़ू लगाइए, ब्रश करिए, स्नान करिए, बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। फटा हो चलेगा लेकिन कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, यह है शौच। अगर अशौच में है, अशुद्धता में है तो दरिद्रता तो बढ़नी ही बढ़नी है। अपथ्येन रोगः, दवाई नहीं खाएंगे तो क्या बढ़ेगा? पथ्य माने होता है दवाई, अपथ्येन, डॉक्टर दवाई लिख के दिया है, हम खा ही नहीं रहे हैं तो रोग तो बढ़ेगा ही। हमारे एक मित्र हैं जानने वाले, वो हमको समझाते हैं, डॉक्टरवा को देखे होता, पिछले दिनों उनको टाइफाइड हुआ था, भगवान जाने क्षमा करिएगा, टाइफाइड या मलेरिया कुछ ऐसे हुआ था। मैं गया उनके यहां तो पता चला कि हम लोग बैठे तो संजोग से भोजन हमारे लिए भी तैयार हुआ था, वहीं पे मुझे भी भोजन करना था। तो आदरणीय जो भाभी जी हैं हमारी, मतलब उनकी पत्नी, बड़ा प्रेम करती हैं, बढ़िया से भोजन सजा के वो ले आई, पनीर का सब्जी बना था, दाल बनी थी, उसके साथ रोटी में घी लगा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कटोरी में दही ला करके मुझे भोजन में लगा दिया। उनके लिए जो भोजन आया केवल दाल, रोटी और उसके साथ आलू की कुछ सब्जी थी, सूखी सब्जी या नेनुआ की सब्जी थी, मुझे लग रहा है नेनुआ या लौकी की सब्जी थी, आलू नहीं, क्षमा करिएगा, नेनुआ या लौकी की सब्जी थी। भोजन में अंतर देखिएगा। मेरे लिए क्या भोजन आया? रोटी में घी लगा हुआ है, दाल अलग है, उसके बगल में पनीर की सब्जी है, उसके अलावा जो वो क्या बोलते हैं वो लौकी नेनुआ कुछ था उसकी सब्जी, और दही अलग से आई कटोरी में। जब भाभी जी भोजन देके चली गई तो हमारे मित्र हमसे कहे थोड़ा सा दही में से दोगे हमको, क्योंकि इनको भोजन में क्या मिला? सिर्फ रोटी, दाल और वही लौकी चने वाली सब्जी। इन्होंने क्या कहा? थोड़ा सा दही में से हमको दोगे। हाँ, हम कहे कि अभी भाभी को बोल देंगे, हम मजाक किए, हम कहे अभी भाभी को बोलेंगे कि तुम दही मांग रहे हो। तो कह रहा है भाभी के तो छोड़, है डॉक्टरवा को देखे होता,
जो डॉक्टर मना किया है वो देखने आ रहा है, लाओ दो। अब ऐसे व्यक्ति का रोग ठीक होगा? बोलिए। तो ध्यान रखिएगा, पथ्य का मतलब होता है दवा या रोगी के लिए निर्धारित भोजन। जो रोगी के लिए भोजन निर्धारित है, रोगी को वही खाना चाहिए। यदि डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन खिचड़ी खाओ, तो भैया 2 दिन खिचड़ी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। खिचड़ी 2 दिन खा लोगे तो जीवन भर बढ़िया बढ़िया भोजन पाओगे, लेकिन 2 दिन बढ़िया भोजन करने के चक्कर में अगर चले गए तो जान लीजिएगा आपके नाम पे लोग बढ़िया बढ़िया भोजन पाएंगे 13वीं के दिन। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपथ्येन रोगः, अगर सही खान पान नहीं रखेंगे, दवा नहीं खाएंगे तो रोग बढ़ेगा। असंतोषेण तृष्णा, अगर संतोष नहीं किए तो तृष्णा बढ़ती है, लालच बढ़ती है। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। संतोष नहीं हुआ, यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, सब इकट्ठा करते करते मर जाओगे। इकट्ठा तुम किए हो, भोगेंगे दूसरे लोग। आपको एक कहानी बचपन की याद होगी कि कोई व्यक्ति था, किसी राजा के यहां गया तो राजा ने कह दिया कि ठीक है, दिन भर में जितना तुम पैदल चल करके घेर लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। कहानी याद है? वह व्यक्ति एक स्थान से चलना शुरू करता है, चलते 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 आधी दूरी तय करता है, घड़ी में टाइम देखता है, कहता है अभी तो 12 बजा है, अभी तो हम थोड़ा और चल सकते हैं। थोड़ा और आगे निकल गया, घड़ी में देखा 3 बज गया है, तो कहा ऐसा है अब लौटना चाहिए। लौटते लौटते बेचारा सूरज डूबने तक जिस स्थान से चला था उस स्थान से लगभग 4-5 फीट दूर ही गिर गया, पहुंच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा करने से क्या फायदा? संतोष कर लेते, 12 बजे ही लौटना शुरू कर दिए होते तो शायद वो पूरी भूमि उसकी होती, लेकिन नहीं, 3 बजे तक चढ़ाई करने के बाद लौटने के लिए समय नहीं बचा। असंतोष, संतोष करिए। अगर असंतोष रखेंगे तो तृष्णा यानी प्यास बढ़ेगी और वह प्यास आपका जीवन ले लेगी। और व्यसनेन विषयः, विषय कहते हैं किसको? विषय कहते हैं बच्चों लोभ को। विषय किसको कहते हैं? लालच को। विषय किसको कहते हैं? मोह को। विषय किसको कहते हैं? अहंकार को। ये सब विषय हैं। लोभ, मोह, लालच, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब विषय हैं। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा। क्या है? लोभ, मोह, लालच, अहंकार, छल, कपट, ये सब क्या है? ये सब विषय है। कहा व्यसनेन विषयः, जितना ज्यादा आप व्यसनों में लिप्त रहेंगे ये सारे विषय बढ़ते चले जाएंगे। व्यसन किसको कहते हैं? दारू पीना। व्यसन किसको कहते हैं? सिगरेट फूंकना। व्यसन किसको कहते हैं? दिन भर बैठ के सो रहे हैं भांग का गोला खा करके, यानी नशा करना। नशा करने से ये सारी चीजें बढ़ती है। एक बार शार्ट में पूरा देख लीजिए, पूरा स्क्रीन एक साथ आपके पास, क्या क्या बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है। पहले की वायु के कारण बादल बढ़ता है, लाभ लेने से लोभ लालच बढ़ती है, पुत्र को देखने से प्रसन्नता बढ़ती है, मित्र को देखने से प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, दुष्ट वचन बोलने वालों की वजह से झगड़ा बढ़ता है, तिनका पड़ जाने की वजह से आग, वैश्वानर आग, आग बढ़ती है, दुष्ट लोगों के साथ रहने पर आपका आचरण खराब होता है, अगर आप किसी की उपेक्षा करते हैं तो शत्रुता बढ़ती है, परिवार में झगड़ा होता है तो दुख बढ़ता है, दुष्ट हृदय वाले लोगों के साथ रहते हैं तो दुर्गति पड़ती है, अगर साफ सफाई से नहीं रहते हैं तो दरिद्रता बढ़ती है, अगर सही से बताया गया भोजन या बताई गई दवा नहीं लेते हैं तो रोग बढ़ता है, यदि संतोष नहीं करेंगे तो लालच बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, और यदि आप बुरे व्यसनों में लिप्त हैं यानी नशाखोरी में अगर लिप्त हैं तो भैया लोभ, लालच, मोह, अहंकार आदि बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पाठ, केन किम वर्धते, यही है ना, यूपी बोर्ड कक्षा 10, ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन पे। तो जो भी हमारे बच्चे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में है और हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत खंड है उसका ये 7वां पाठ था, केन किम वर्धते। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आज का पाठ आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाए हैं, अरे सर आप बहुत गंदा पढ़ाए हैं, समझ में नहीं आया। जो आपके मन में विचार आए हो एक बार जरूर कर दीजिएगा, मुझे लग जाएगा कि हाँ आपने हमारे वीडियो को देखा है। शेष जल्दी ही मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।